आप सभी विद्यार्थियों को सुबह सुबह का नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही होंगे, आपका परिवार सही होगा। आज हम कक्षा 10 के साइंस विषय के बारे में, साइंस विषय से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा से संबंधित हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सभी परीक्षार्थी इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और परीक्षा की तैयारी करके अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका परीक्षा अच्छी तरीके से होगा, लेकिन ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको नोट्स नहीं मिल पाते हैं, उचित नोट्स नहीं मिल पाते हैं। कम समय में रिवीजन करके और अच्छे से तैयारी कर सकें। तो देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को आपके सामने रखते हैं, जो आप ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रसायन विज्ञान से संबंधित है, क्योंकि आपके विज्ञान विषय में 3 विषय जुड़े होते हैं, 3 सब्जेक्ट होते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो पहले यूनिट में दिया हुआ है, पहले सेक्शन में रासायनिक विज्ञान, जिसमें पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जिससे क्वेश्चन आपको एक एक करके बताते जाएंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? यहाँ सूत्र दिया हुआ है, PbNO3 का होल ट्वाइस। कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? H2 हाइड्रोजन गैस। ये पिछले ईयर में पूछा गया है, पिछले साल में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया होने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी गैस को ताजे तेल के नमूने के लंबे समय तक परिरक्षण भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है? हीलियम या नाइट्रोजन। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिक क्लोराइड का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन। N2+ O2 को गर्म करने पर 2NO कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। Fe2 आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया होने पर एल्युमिनियम ऑक्साइड और आयरन बन रहा है, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? विस्थापन। फिर अगली अभिक्रिया दिया है, आयरन की अभिक्रिया जल के साथ हो रही है, तो ये आपको पता है कि जंग लगेगा, मतलब जंग लगने का सूत्र Fe3O4 होता है और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है, तो उपचायक है, ये उपचायक आक्सीकारक है। अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, अम्ल, क्षारक तथा लवण। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? भूरा लाल। क्षारीय विलयन का pH कितना होता है? 7 से अधिक। अम्लीय वर्षा के जल का pH कितना होता है? 5.2। जल की कठोरता हटाने के लिए किसका
उपयोग किया जाता है? धावन सोडा, जिस सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। क्षारीय विलयन में फिनाइल्फ्थीन सूचक का रंग कैसा होता है? लाल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। कपड़े धोने के साबुन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O। धातु तथा अधातु, अगले अध्याय में के क्वेश्चनों को आपको ले चलते हैं, जिसका नाम है धातु तथा अधातु। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? ब्रोमीन। एंटीमनी क्या है? उपधातु। पीतल क्या है? मिश्र धातु। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है? CO3PO4 एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का बनना क्या कहलाता है? एनोडिंग। तांबे के अयस्क का नाम क्या है? मैलेकाइट। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? Cu2S। जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? हाइड्रोजन गैस। फ्लोरीन क्या है? एक अधातु है। फ्लोराइड अयस्क के एक उदाहरण का नाम बताइए। हॉर्न सिल्वर। अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ये सब रसायन विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हैं। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एथेनोइक अम्ल। एथेन का आणविक सूत्र क्या है? C2H6। बकमिस्टर फ्लोरीन किस तत्व का अपर रूप है? कार्बन का। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम क्या है? एथेनॉल। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है? कार्बोनिल। C+O। प्रोपेनॉल का सूत्र क्या है? C4H8O। C2H6 का IUPAC नाम क्या है? एथेन। तेलों को पैलेडियम या निकिल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया कौन सी होती है? संकलन अभिक्रिया। एसीटोन का IUPAC नाम? प्रोपेनॉन। आगे बायोलॉजी के क्वेश्चनों के तरफ आपको लिए चलते हैं। बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन अब आपके सामने देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला अध्याय है जैव प्रक्रम। देखेंगे यहाँ पर जैव प्रक्रम से संबंधित क्वेश्चनों को। पहला है विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? चर्मदाह या पैलेग्रा। द्वार कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? रंध्रों में। क्लोरोफिल या क्या अवशोषित करता है? प्रकाश ऊर्जा। प्रत्येक जबड़े में अग्रचर्वणकों की संख्या कितनी होती है? 2 जोड़ी। मनुष्य शिशुओं में दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? 20। ये सब 2018, 2022, 23 में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बस इसको लर्न कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। मनुष्य के लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? 2010 में पूछा गया है। टाइलिन एवं लाइसोजाइम। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपास्थि रचना क्या कहलाती है? घाटी ढापन। पित्तरस का स्राव किसमें होता है? यकृत में। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं? 38। श्वसनीय पदार्थ कार्बनिक पदार्थ हैं जो श्वसन के दौरान ऊर्जा मुक्त करने के लिए क्या करते हैं? ऑक्सीकृत होते हैं। आगे क्वेश्चनों की तरफ प्रवेश करते हैं। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया किसमें संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP। मानव में गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है? कुपिका में। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या, रेशमों की संख्या कितनी होती है? 4।
2 निलय 2 अलिंद। पल्मोनरी शिरा कहाँ खुलती है या रुधिर कहाँ से लाती है? बाएं अलिंद में। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेकर जाता है? महाधमनी। दाएं अलिंद से अशुद्ध रुधिर किसमें आता है? फेफड़ों में। दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किसमें आता है? फेफड़ों में। पौधों में जाइलम का कार्य क्या है? जल का संवहन। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे। मनुष्य के मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क। मूत्र का निर्माण किसमें होता है? वृक्क में। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। ये सब पहले अध्याय से थे, दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन कर लेंगे क्योंकि आपके परीक्षा में ज़्यादा दिन का समय नहीं रह गया है। पहला क्वेश्चन दिया है, ग्राही और घ्राण किसका ज्ञान कराते हैं? स्वाद। ग्राही स्वाद का एवं घ्राण गंध का ज्ञान कराते हैं। घ्राण माने नाक होता है। कौन एक केवल जंतु में पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। कौन एक केवल जंतु में पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? युग्मा अनुबंधन। मेडुला ऑब्लांगेटा क्या है? अनैच्छिक क्रिया क्या करता है? किसको नियंत्रित करता है? अनैच्छिक क्रिया को। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? सेरेब्रम। यदि एक मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? मेरुरज्जु। हार्मोन क्या है? प्रोटीन। मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क के अधर तल पर। पिट्यूटरी ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेसिन। पिट्यूटरीन हार्मोन को स्रावित कौन करता है? पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पैराथायराइड। नर जननांगों से संबंधित ग्रंथि कौन सी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। मादा लिंग हार्मोन क्या कहलाता है? एस्ट्रोजन। नर जो होता है एंड्रोजन कहलाता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? लैंगरहन की द्वीपिकाओं से। अधिक मात्रा में अवशोषित ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन। कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक होता है? साइटोकाइनिन। अगले अध्याय में जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते, इससे संबंधित क्वेश्चन आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तना। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। एक पुष्प के स्त्रीकेसर के मध्य भाग को क्या कहते हैं? वर्तिका। परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण। कीट परागण किसमें होता है? साल्विया में। निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतया किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? बीजांड द्वार। परागकण का जनन केंद्र कितने नर युग्मक बनाता है? 2। पुष्पीय पौधों में निषेचन कहाँ होता है? भ्रूणकोश में। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृतबीजी पौधों में। द्विनिषेचन की क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का क्या नाम है? भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है द्विगुणित। मानव में भ्रूण का पोषण कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से। पादप की जड़ों पर क्या उपस्थित होती हैं? अपस्थानिक कलिकाएं।
नर तथा मादा युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित। मनुष्य में भ्रूण का परिवर्धन किसमें होता है? गर्भाशय में। अंड जनन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? अंडाणु का। किस संरचना द्वारा गर्भस्थ भ्रूण माता से भ्रूण पोषण प्राप्त करता है? आवल। कॉपर टी क्या है? गर्भ निरोधक युक्ति। अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है आनुवंशिकता। मेंडल से संबंधित है यह अध्याय। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पादप का उपयोग किया? मटर। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे से कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होंगे। द्वितीय पीढ़ी में कौन से पादप प्राप्त होंगे? तो लंबे तथा बौने। मटर उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण कौन सा है? झुर्रीदार बीज। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहते हैं? युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? 1:2:1। गुलाबी रंग के दो पुष्पों के बीच संकरण कराए जाने पर एक लाल रंग की, दो गुलाबी रंग की और एक सफ़ेद रंग की संतति उत्पन्न हुई। इस संकरण का क्या स्वरूप होगा? अपूर्ण प्रभाविता के कारण। कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? R। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप क्या होगा? T। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़ी। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? XY। मादा में, स्त्री में XX। DNA किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। DNA किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। केंद्रक में भी पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक में पाया जाता है। केवल प्रोटीन के क्या बने होते हैं? प्रियॉन्स। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉनसन ने। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे के छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा? 1:1। एक लंबे और एक छोटे मटर के पौधे के बीच संकरण कराने पर परिणाम स्वरूप संतति में सभी लंबे पौधे T प्राप्त हुए। लंबापन एक प्रभावी लक्षण है। युग्मक बनते समय जीन के जोड़े में से केवल एक जीन युग्मक में प्रवेश करता है। यह किसका सिद्धांत है? पृथक्करण का नियम किसने प्रस्तुत किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मटर के बीजों का गोल आकार तथा पीले रंग दोनों क्यों होते हैं? प्रभावी लक्षण के कारण। मटर का पौधा किस प्रकार का होता है? एक वर्षीय। ये बायोलॉजी के भी जो क्वेश्चन थे वो ख़त्म हुए। अब रह गया आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स के क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि लंबी वीडियो होगी तो आपको रिवीजन में दिक्कत होगी। क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहेंगे, इससे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बनते हैं। ध्यानपूर्वक इनको रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लेंगे। पहला अध्याय है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। पहला प्रश्न दिया है, परावर्तन कोण सदैव किसके बराबर होता है? आपतन कोण के। प्रकाश का परावर्तन सदैव किसके लिए सत्य होता है? दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत। यदि किसी गोलीय दर्पण या तथा लेंस की फोकस दूरियां 25 सेंटीमीटर हो तो संभवतः दर्पण तथा लेंस की प्रकृति कैसी होगी? अवतल। वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है? मीटर सेंटीमीटर। किस दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है? अवतल दर्पण। ये पिछले एग्जाम से पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, याद करेंगे। किसी दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बन सकता है? अवतल दर्पण। वाहन के पार्श्वपश्च दृश्य दर्पण किस प्रकृति का होता है? उत्तल दर्पण।
3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसी वस्तु का आभासी सीधा व छोटा प्रतिबिंब किसके द्वारा होता है? अवतल लेंस। किस लेंस का उपयोग प्रकाशीय यंत्रों में किया जाता है? उत्तल लेंस। अगले अध्याय में आएंगे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नेत्र का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? पुतली। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? अनंत पर। किस दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ निकट दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु कहाँ होता है? अनंत से कम दूरी पर। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करना चाहिए? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे। श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के पश्चात सर्वाधिक विचलन किसका होता है? बैगनी रंग का। कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किसमें होता है? लाल रंग में। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को गुजारने के पश्चात प्रकाश की कौन सी घटना घटित होती है? वर्ण विक्षेपण। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की कौन सी परिघटना के कारण घटित होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अगले अध्याय में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है वैद्युत। पहला प्रश्न दिया है प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? आवेश का। किसी चालक तार में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है? वैद्युत धारा। किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। विभवांतर का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? वोल्टमीटर। ओम के नियम अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ कैसा होता है? सरल रेखीय। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ताप बढ़ाने पर किसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? P = I²R। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का। अत्यधिक उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या कहलाता है? विद्युतरोधी। एमकेएस पद्धति में वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वे कौन सी बल रेखाएं हैं जो परस्पर एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। धारा की दिशा बदलने पर परिनलिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा किस नियम द्वारा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा। किस विद्युत धारावाही के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है? परिनालिका। किस घरेलू विद्युत परिपथ के कारण विद्युत धारा का मान अत्यधिक बढ़ जाता है? लघुपथन। फ्यूज किस धातु का बना होता है? टीन तथा शीशे की मिश्र धातु। फ्यूज का गलनांक कितना होता है? 200 अंश सेंटीग्रेड। और लास्ट अध्याय है हमारा पर्यावरण। इससे संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे। अजैव निम्नीकृत पदार्थ कौन सा है? प्लास्टिक। पारिस्थितिक तंत्र में सौर ऊर्जा का संरक्षण कौन करते हैं? उत्पादक। पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? लिंडमान। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के अपघटकों में कौन सम्मिलित हैं? जीवाणु और कवक। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कौन सी दिशा में होता है? एक दिशा में, एक दिशीय होता है।
पारितंत्र में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में प्रवाह करती है? 10%। पादप कितनी प्रतिशत ऊर्जा सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 1%। हानिकारक ओजोन कहाँ पाई जाती है? क्षोभमंडल में। ओजोन परत पतली या नष्ट कहाँ हुई? अंटार्कटिका में। भविष्य में त्वचा रोग किस कारण बढ़ेंगे? ओजोन परत की क्षति से। प्रदूषित वातावरण में सबसे अधिक प्रदूषण किसमें पाए जाते हैं? तृतीय उपभोक्ताओं में। घरों के कचरों में क्या पाया जाता है? जैव निम्नीकारक प्रदूषक, जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। ओजोन की मात्रा में गिरावट का कारण कौन सी गैस है? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियान। इकोसिस्टम अर्थात पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? एजी टॉन्सले। कौन सा प्रदूषण भारहीन अपशिष्ट है? ध्वनि। पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर कौन रहते हैं? विषमपोषी। पारिस्थितिकी पिरामिड सबसे पहले किसके द्वारा निर्मित किया गया? एल्टन। वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। कौन सी एक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? ओजोन परत। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे से मार्क लाएंगे अपने एग्ज़ाम में। इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आप सभी का परीक्षा अच्छी तरह जाए हम उम्मीद करते हैं। सभी को बेस्ट ऑफ लक। परीक्षा अच्छी होने की शुभकामनाएं। धन्यवाद।